लोग सोच रहा है कि 1932 हो गया। अरे 1932 में कितना ये लोग पेंच लगा के रखा है, वो पेंच से निकलेगा तब ना। उसमें लिखा है कि ये बिल बनेगा पहले विधानसभा में, फिर उसको भेजा जाएगा राज्यपाल में, फिर उसमें लिखता है कि इसको 9 शेड्यूल के लिए भेजा जाएगा। जिसने भी ये प्रस्ताव को बनाया होगा वो बहुत चालाक आदमी होगा। ये अगला चुनाव का लोग लड़ाई लड़ रहा है कि हम फिर से यहाँ गद्दी में बैठे हैं। क्या आपको दादा, ठीक है, अनुभव इतने सालों से आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि जो हमारा पॉलिटिकल सोच है, जो भी वो स्थानीय नीति बनाने को लेकर सचमुच में ईमानदार है? ये अगला चुनाव का लोग लड़ाई लड़ रहा है कि हम फिर से यहाँ गद्दी में बैठे हैं। बस यही है, यहाँ राजनीति हो रहा है, यहाँ जनता का लाभ के लिए कोई काम नहीं हो रहा मेरे दृष्टिकोण से। लोगों को भी तो वही, इसलिए जो दृष्टिकोण है आपका एक निष्पक्ष दृष्टिकोण है। अभी तक तो बाकी जितनी पार्टियों का आ रहा हो तो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। नहीं, वो गलत है, गलत है। अब उनको अनुभव नहीं होगा, मालूम नहीं होगा। हमको देखिए, हमको ना बीजेपी से मतलब है ना जेएमएम से मतलब है, हमको झारखंड से मतलब है, झारखंड की जनता से मतलब है। इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ इस पर। ना हमको किसी से टिकट चाहिए, ना किसी का मैं जीवन में चमचागिरी नहीं कर पाया। मैं शुरू से स्पष्टवादिता रहा हूँ और स्पष्ट बात बोलता रहता हूँ। इसलिए आज मुझे किसी पार्टी में क्या कहते हैं, मैं फिट नहीं होता हूँ। आज के राजनीति के हिसाब से आप फिट नहीं है? नहीं, शुरू से। चीज और मैं पूछना चाहूँगा, क्या झारखंड की स्थानीय नीति बनने से जो लोग कहते हैं कि विद्रोह हो जाएगा, डर का माहौल हो जाएगा, भगा, क्या लगता है कि ऐसा कुछ है क्या? कि मतलब हर किसी का लाइन तो डिफाइन है। मैं जब से जन्म लिया हूँ और बुद्धि जब से आया है, जयपाल सिंह के ज़माने से, जब भी झारखंड का बात बोलिए तो बाहर से जो लोग, खास करके बिहार के लोग, ये लोग बार बार दूसरे राज्यों का ऐसा जो लोग है अपना खटता है, खाता है, जो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करता है। मारवाड़ी लोग को क्या मतलब है, वो दुनिया में कहीं भी वो लोग अपना जीना। पंजाबी लोग भी वही है ना। साउथ वाला लोग भी आता है, साउथ यहाँ तो लोग रोजगार के लिए आता है। हाँ, बहुत लोग पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन जो लोग यहाँ शुरू से पॉलिटिक्स किया, जिसके हाथ में बिहार रहा, उन लोग को लगता है कि हमारा आज भी वही वर्चस्व बना रहे। झारखंड बनने के बाद भी बोलता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे। ऐसा कैसे होगा भाई? तो शुरू से बोलता है अरे भगा देगा, है ना। हम तो बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन भागा तो कोई नहीं। लोग आते ही गया, शहर बढ़ते ही रहा है, यहाँ का जमीन, जल जंगल जमीन लुटाते रहा। कौन किसको भगाया है? भारत का नागरिक तो एक ही है ना भाई। नागरिकता तो ये तो अलग देश नहीं बन रहा है कि बांग्लादेश से हिंदू को भगा देगा या पाकिस्तान से हिंदू को भगा देगा। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। फिर शोर क्यों है इतना? शोर क्यों, इतना डर क्यों है लोगों को? इतने, ये सबसे ज़्यादा तो नेता और पॉलिटिकल पार्टियां ही डर रही, क्यों जरूरत है डरने की? लोग हैं, शुरू से यहाँ शोषण किया है ना। आप लोग गए थे, सूर्य सिंह बेसरा से मेरी बात हुई थी, आप भी, कि हम लोग मुख्यमंत्री को सुझाव देंगे कि किस तरीके से, तो क्या मुख्यमंत्री से ज्ञापन या मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, या कोई कोशिश आप लोगों ने किया? कल एक कोड़ा का न्यूज हम लोग अखबार में देखा, वो बोला कि हमने कोशिश किया था, मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिला, इसलिए मैं अपना मेमोरेंडम पहुंचा दिया, किसी द्वारा पहुंचवाया गया। तो हम लोग भी सोचा मुख्यमंत्री से क्या मिलेंगे हम लोग, जब मिलेगा नहीं, जब कोड़ा एक एक्स सीएम से नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी शामिल है ना। अब कांग्रेस पार्टी समझौता में है, शामिल है, अब उसके साथ नहीं मिल रहा तो हम लोग से वो थोड़े मिलेगा है। तो हम लोग ने नहीं मिला, तो हमने कहा बेसरा को जाओ, जिससे तुम साधु मिला, चीफ सेक्रेटरी से, वंदना डाडल से मिला हो, और जो मेमोरेंडम था उसको उन्होंने उनको आप लोगों को इसे सुझाव क्या देना था जो आप लोग मंत्री से मिलते? तो लंबा चौड़ा बहुत है, मतलब वही बात है जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, उसी को ही स्थानीयता का आधार माना जाए।
इसे उलझाया ना जाए। इसको उलझाया नहीं जाए और इसको बहुत स्पष्ट रूप से झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत गरीब हैं, उन्हें लड़ाया भी नहीं, उसको नहीं उसको उलझाया नहीं जाए, उसके साथ कम से कम धोखा नहीं किया जाए, तो आज उनके लिए कम से कम रास्ता खोला जाए, यही सब बात है। एक चीज़ और भी आया है, आपने पढ़ा है प्रस्ताव, तो क्या इस स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़ा गया है? अगर नहीं जोड़ा जाएगा इसलिए कि स्थानीयता, तो इसलिए कि रोजगार लोगों को मिले। नहीं देखिए, रोजगार तो अब आदिवासी को रिजर्व है नौकरी, एससी को भी नौकरी मिलता है, बैकवर्ड को भी नौकरी मिलता है, तो ये स्थानीयता ये एक आइडेंटिटी है, ये नौकरी पाने का मामला नहीं है। नहीं, अभी तो जैसे प्राइवेट नौकरियों में भी नहीं वो तो नियोजन नीति बना है, जैसे वो प्राथमिकता आप स्थानीयता को देखिए। हाँ वो तो 40,000 45,000 से जितने भी नीचे हैं सब आप उसमें नहीं अखबारों में देखा होगा। नहीं इसलिए तो स्थानीय पहले जैसे बिहार राज्य था, हम लोग जो देखा पहले जिला को स्थानीयता मानता था, होना भी चाहिए, है ना, जिला को ही मानता था, और जितना भी अपॉइंटमेंट जिला से होता था उसमें जिला परिषद का चेयरमैन होता था, डीसी होता था, है ना, डीसी तो सेक्रेटरी होता था। अब इन लोग मिलके टीचर्स का बहाली करता था, पियोन का, क्या कहते हैं, किरानी का, ये जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो नियुक्ति होती थी ये जिला से ही होती थी। बाद में बिहार सरकार ने इसको पटना ले गया, ये जो जिला को जो अधिकार था इसको वो पटना ले गया, सचिवालय लेके चला गया, और उसके बाद वहाँ से लोगों को यहाँ भेजा गया। जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड है अब वहाँ से अपॉइंटमेंट करके जिला में भेज दिया जाता था। इससे यहाँ का आदमी को बाद में घटते चला गया, ये 70 के बाद हुआ। सही बात है, और मुझे लगता है फिर से ज़रूरत है। लास्ट सवाल, कुछ लोगों से मैं जब बात कर रहा था, कई लोगों ने तर्क दिया कि भाई झारखंड में जो झारखंड के वासी हैं, जो मूलवासी हैं, बहुत सारे जो जंगलों में रहने वाले हैं, उनको 2006 के बाद वन पट्टा अधिकार दिया गया, वो खतियान, और उनकी संख्या तो कम नहीं ज़्यादा है, तो वो कहाँ से लेकर आए? कि आप झारखंड आंदोलन से लेकर तमाम जगहों पर देखते रहें, क्या वैसे लोगों की संख्या बड़ी संख्या है जो जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, लेकिन वो सालों से जंगलों में रह रहे हैं, वन फॉरेस्ट पर रह रहे हैं, और उन्हें अब जाकर अधिकार अभी भी मिल रहा है? देखिए ये सवाल तो पूरे देश में है। हाँ, ये है ना, ये पूरे आप आसाम भी जाइए या छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा जंगल एरिया है, उत्तराखंड में भी है ना, हिमाचल में भी है, तो ये समस्या आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन राज तो चल रहा है ना। समाधान का क्या होना चाहिए उन लोग के लिए? जैसा है आप उसको एक कमेटी बनाइए और वो राज्यों में जाए, उनके लिए क्या प्रावधान है जो जंगल क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रस्ताव में उस बात को भी शामिल करना चाहिए कि भाई उनको क्या नहीं, जब बिहार था तो जिस ढंग से वैसे ही ना था। झारखंड बनने के बाद स्थानीयता की बात होगी तो जंगलों के लोगों का क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब बिहार था तो बिहार के जब था तो उनके शासनकाल में जो सिस्टम था वही ना यूज होगा यहाँ भी। मतलब हम तो टोटल चीज बिहार का लेना चाहते हैं। हाँ, और वही लागू होना चाहिए। नहीं, वो पार्लियामेंट में पास किया है ना, तो 2000 से ही लागू कर देना चाहिए था, करना चाहिए था, वही तो बाबूलाल किया था। तो इसलिए उस समय भाजपा सरकार थी, जानता था कि हम लोग हार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए नहीं गया ये लोग कोई। तो आपके हिसाब से जो बाबूलाल मरांडी ने लेकर प्रस्ताव स्थानीय नीति लाया था वो झारखंड के लिए बेहतर था आज के प्रस्ताव से? हाँ, इस जो हेमंत सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है इससे वो बेहतर था बाबूलाल का। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि यदि उस समय अर्जुन मुंडा सरकार सुप्रीम कोर्ट गया रहता तो आज झारखंड के हित में कुछ निर्णय होता। और बाबूलाल मरांडी अगर नहीं हटते तो भी निर्णय हो जाता। हाँ, नहीं, वो हटने का जबरदस्ती हटाया गया उनको, उनके साथ भी षड्यंत्र हो गया।
ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप सुन रहे थे और झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी का, और इसको लेकर भाषा का आंदोलन हो, स्थानीयता का हो, इन तमाम जब भी झारखंड की बात होती है उसको लेकर ये आगे रहते हैं और अपनी बात हमेशा कहते हैं और निष्पक्षता से अपनी बात बेबाक तरीके से कहते हैं। वो पार्टियों का ध्यान नहीं रखते। तो इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया और कि भाई जो ये वर्तमान स्थानीय नीति आई उसमें संशोधन की जरूरत है। अगर सचमुच में सरकार इसको लेकर ईमानदार है, सचमुच में जो झारखंड के लोगों का अगर हितों का संरक्षण करना चाहती है तो कुछ चीज़ों को हटाना होगा, तभी जाकर रास्ता आसान होगा। नहीं तो जिस तरीके से अब तक केवल राजनीतिक जो है स्टंटबाजी होते रहा, आगे भी हो सकता है कि इसका भी वही हो कि आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल जाए। और उनकी भावनाओं के साथ जो लोग इस खतियान आंदोलन से जो कहते हैं कि भाई 1932 खतियान झारखंडी के पहचान, जिस उम्मीद से इस आंदोलन को चला रहे हैं, हो सकता है उन्हें फिर से धक्का लगे। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।